हो या अमित शाह, जिसने भी आजमगढ़ का रुख किया वो आजमगढ़ पर सांप्रदायिकता का गहरा रंग छिड़क कर आगे बढ़ गया। आजमगढ़ आज अपनी बेबसी पर सिसकता है और अपनी बदनामी पर रोता है। आजमगढ़ जिसके विकास की बात कोई नहीं करता, नेता तो छोड़िए, खुद आजमगढ़ के लोग भी नहीं। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, हिंसा की शक्ल देखने को हम तरस गए। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान जो बस गए, हिंसा की शक्ल देखने को हम तरस गए। हिंसा की शक्ल देखने को हम तरस गए। मैं आजमगढ़ अपने सीने में सवाल और कई जख्म लिए यहां के सरकते साइकिल रिक्शों सा हो गया। वक्त की तपिश और शरीर को सोख देने वाली मजबूरियों का मारा मैं आजमगढ़। बटी जमीनें, बटे रिश्ते और बटे मजहब के तमाम टुकड़ों में खड़ा मैं आजमगढ़। मेरे यहां इंसान नहीं रहते, फकत हिंदू और मुसलमान रहते हैं, ऐसा लोगों को लगने लगा है। यहां सियासत मजहबी उन्माद की फसल बोती है। मजहबी मतलबों ने इंसानियत की कीमत पर सियासत की तरफदारी की है। जो सरकारी है 80% मुसलमानों के हाथों में। आपका काम करने का काम हमारी मुसलमान बना से गाड़ी कौन बनाता है? मुसलमान। साथ में बुजुर्गी कौन बनाता है? मुसलमान। और सिटी कौन बनाता है? नौकरी मुसलमान। 80% सरकारी मुसलमानों के हाथों में और कई मुसलमानों का गरीब है। जाने कसूर यहां की मिट्टी का है या पानी का, लेकिन इस जमीन पर आकर कोई इंसानियत का जिक्र नहीं करता। किसी को याद नहीं आता कि इस मिट्टी ने कैफी आजमी को पैदा किया। इसी मिट्टी पर लिखते लिखते राहुल सांकृत्यायन ने अपने वजूद को पाया। आज आजमगढ़ का जिक्र भर हो जाए तो जहन में ख्याल घूमते हैं दाऊद की ससुराल के, अबू सलेम के, सिलसिलेवार धमाकों में गिरफ्तार हुए यहाँ के चंद लड़कों के। मैं अबू सालिम को जानता हूँ, इस जिले के हैं, वो कतई मुजरिम नहीं है। मुजरिम नहीं है? नहीं, वो अच्छे लड़के हैं। जी हाँ। आप लोगों को क्या लगता है कि अबू सालिम कोई अच्छे आदमी है क्या? हाँ जी। सिमी तो एक पाकीज़ा तंजीम है, बहुत अच्छी तंजीम है, लड़कों को तरबियत अच्छी करती है, लेकिन इनको कोई जो भारत के एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि सिमी एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन। भारत की एजेंसीज कहीं किसी एक को साबित तो करें। कहना तो हम कह रहे हैं कि आप जो है चीता हैं, कहने से चीता हो जाएंगे, हमें चीता आपको साबित करना। आप लोगों को क्या लगता है कि जो सिमी है वो क्या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं? आज तक कोई, जोर से बोलिए। बिल्कुल नहीं। सुनिए, आज तक किसी सेमी पर कहीं कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। अब इन आजमगढ़ियों को क्या कहूं जिन्हें अबू सलेम नेक इंसान लगता है, सिमी के दहशतगर्द जिन्हें प्यारे लगते हैं। बाहर से यहाँ आकर मजहब की सियासत करने वालों की ज़बान कोई क्या पकड़ेगा, जब खुद यहाँ के बाशिंदे मजहब की इसी सियासत के मरीज हैं। लोगों का रवैया भी इसके लिए जिम्मेदार है कि जो आता है आजमगढ़ पर आतंकगढ़ होने का इल्जाम लगाकर लौट जाता है। कोई नहीं सोचता कि इस इल्जाम से कैसे आजमगढ़ की रूह तड़प उठती है। एक बार गुजरात में बम विस्फोट हो गए। आपको मालूम है कहाँ से लोग गए थे? आजमगढ़ से गए थे। वहाँ जाकर देश भर में बम धमाके। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में, जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। सरकार अगर आतंकवादियों को छोड़ने का काम करती है तो आतंकवादी धमाके ही धमाके करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कच्चे मकान चंद गिरे भी तो क्या हुआ, बादल बरसने आए थे आकर बरस गए। कच्चे मकान चंद गिरे भी तो क्या हुआ, बादल बरसने आए थे आकर बरस गए। आजमगढ़ की रूह इन इल्जामों से लहूलुहान है। इंसान मजहबों की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं और ये दीवारें इस कदर मजबूत हैं कि शायद अब इन्हें तोड़ पाना मुमकिन नहीं रहा।
बदनामी की चादर ओढ़कर सिसकते आजमगढ़ के घाव चुनावी मौसम में फिर से हरे हो उठे हैं। जख्मों से लहू फिर रिसने लगा है। फिर से आजमगढ़ पर आतंकगढ़ होने का इल्जाम लगा है। फिर आजमगढ़ की फिजा में मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले आ गए हैं। फिर आजमगढ़ का आतंकियों से रिश्ता याद दिलाया जाने लगा है। और शायद ये हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि यहाँ के बाशिंदे खुद को नहीं बदलते, जब तक कि वो खुद बदलाव के लिए आगे नहीं आते। बस अब गरीबी जाने ही वाली है मुल्क से, बस अब गरीबी जाने ही वाली है मुल्क से, ये सुनते सुनते उम्र के 70 बरस गए। जुझार सिंह, आजमगढ़, इंडिया न्यूज। आजमगढ़ की एक विडंबना यह भी है कि चुनाव के वक्त भी आजमगढ़ में मजहब के सिवा कोई बात नहीं होती। आजमगढ़ के चौक चौराहों पर आपको कभी कोई विकास या बदलाव की बात करता नहीं दिखेगा। लोग जैसे किसी बदलाव के लिए तैयार ही नहीं हैं। इसी तरह गुजरते वक्त से अछूते आजमगढ़ के दिन कट रहे हैं। पत्थर के खुदा वहां भी पाए, हम चांद से आज लौट आए। दीवारें तो हर तरफ खड़ी हैं, दीवारें तो हर तरफ खड़ी हैं, क्या हो गए मेहरबान साए। जंगल की हवाएं आ रही हैं, कागज का ये शहर उड़ न जाए। कैफी आजमी के इन चंद अल्फाजों में मेरी हकीकत सिमट जाती है। मेरे जख्म उभर आते हैं। मस्जिद की अजान और मंदिर की घंटियां सुनकर मैं दर्द में डूब जाता हूं। मैं आजमगढ़ हूं। सियासत ने इंसानों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया है। मेरी रूह को किसी खंजर से चीर चीर कर दिया है। शहर की बेनूर दीवारें और गरीबों के सूने चेहरे चुगली कर जाते हैं कि यहां तरक्की की बातें करने वाला तक कोई नहीं। यहां लोगों की नुमाइंदगी करने वो निकले हैं जिनका अपना दामन इल्जामों से दागदार है। आप माफिया डॉन है क्या? आप क्या खतरनाक माफिया डॉन है? अगर आप भी यहाँ किसी गरीब को के ऊपर जुर्म करेंगे तो आपका गला हम जरूर पकड़ेंगे। जैसे जुल्म करते हैं, जो उनका आप गला पकड़ते हैं, वो कैसे गला पकड़ते हैं? आप क्या करते हैं उनके साथ? जैसे बैल को नाथा जाता है, अगर कोई किसी गरीब पर जुर्म करता है, वैसे ही रमाकांत यादव बैलों की तरह जुर्म करने वाले सामंती को नाथने का काम करता है। शहर में बहुत से काम होने हैं। कच्ची गलियों को पक्का होना है, सफाई का इंतजाम होना है, गुनाहों को रोका जाना है, शहर के नाम पर लगी कालिख को मिटाना है। लेकिन ये सब करने की फुर्सत फिलहाल किसी के पास नहीं है। चुनाव के वक्त घर घर पहुंचने वाले सियासतदान चुनाव के बाद यूं गायब हो जाएंगे कि ढूंढे नहीं मिलेंगे। लेकिन कोई इनसे ये पूछने को तैयार नहीं कि वोट लेकर आवाम को क्या दोगे? क्या गांव को आने वाली सड़क पक्की होगी? क्या पीने के पानी का इंतजाम हो पाएगा? क्या रोजगार के लिए नेताजी कुछ करेंगे? नहीं, इनमें से एक भी सवाल वोट मांगने वाले से नहीं पूछा जाएगा। नेता का हिंदू या मुसलमान होना ही काफी है। बस इसी पहचान पर वोट दे दिया जाएगा। इसीलिए ये शहर विकास को तरस रहा है। विकास के नाम पे तो भैया यहाँ कुछ नहीं हुआ है। विकास के नाम पे खाली बस लोक लुभावन जो होते हैं वादे कसीदे, बस वही पड़े जाते हैं, होता कुछ नहीं है। बरसों गुजर गए, लेकिन गुजरते बरस आजमगढ़ का चेहरा नहीं बदल सके। आजमगढ़ आज भी वैसा ही दिखता है जैसा कि वो बरसों पहले दिखा करता था। यहाँ कुछ भी तो नहीं बदला। वजह ये कि वोट लेने वाले भी ये जानते हैं कि उन्हें वोट दिया क्यों गया है। वोट मजहब के नाम पर मांगे जाते हैं और मजहब के नाम पर ही दिए भी जाते हैं। मजहब के अलावा कोई और बात नहीं जिसे इस इलाके के लोग सुनने को राजी हैं। हर बात मजहब पर आकर ठहर जाती है। मजहब पहला और आखिरी रिश्ता है, और मजहब का शहर की तरक्की से भला क्या सीधा रिश्ता। लिहाजा वक्त जैसे आजमगढ़ में ठहरा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव के मौसम में मुझ पर सियासत जरूर शुरू हो जाती है।
समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया आजमगढ़ के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ की जनता से, यहाँ के पूरे समाज के हर तबके के साथ उन्होंने धोखा किया कि इस पूरे जनपद में जहाँ 10 विधायक हैं वहाँ मैं अकेला विधायक हूँ और 9 विधायक उनके हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या विकास किया उन्होंने? मेरी बदहाली की फिक्र इन्हें भी कम नहीं, लेकिन 5 साल से मेरी खैर खबर लेने वाला कोई नहीं था। कम से कम चुनावी मौसम आया तो मेरी फिक्र तो इन्हें सताने लगी। हर कोई मेरी तकदीर और तस्वीर बदलने की बात करने लगा। वादों के बीच उम्मीदें मुझ में भी जगती हैं। जो भी सांसद निधि हमको मिली है, इस सड़कों को बनवाया, पुल पुलिया को बनवाया और यहाँ तक कि पूरे लोकसभा के अंदर हर बड़ी बाजारों में हाई मास्ट लाइट लगवाया। कोई मेरी तस्वीर बदलने की बात कर रहा है, कोई मेरे दामन में भ्रष्टाचार के दाग होने की तोहमत लगा रहा है। जो सर्वप्रथम समस्या, व्यापी समस्या है, वो है भ्रष्टाचार। हमारे गांव के लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। जहां कहीं भी जाते हैं वो बिना पैसा दिए कुछ काम होता ही नहीं है। बरसों बरस यही सब सुनते हुए अब तो मैं भी समझने लगा हूँ कि मैं सियासत का एक मोहरा सा बन गया हूँ। उम्मीद करना तो जैसे अब मेरे लिए सपने देखने जैसा हो गया है। मैं आजमगढ़ अब भी बदलाव की राह देख रहा हूँ। जुझार सिंह, आजमगढ़, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन जारी है दास्तान आजमगढ़ की। आप कहीं मत जाइएगा। कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। आजमगढ़ अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है, लेकिन एक सच ये भी है कि आजमगढ़ से हमेशा सौतेला बर्ताव किया गया है। आजमगढ़ को नेता वोटों के लिए एटीएम मशीन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और चुनाव खत्म होते ही वोटर और नेता का रिश्ता अगले चुनाव तक के लिए दम तोड़ देता है। मैं आजमगढ़ हूं, मुल्क के कई दूसरे हिस्सों की तरह विकास की बाट जो रहा हूं। सैकड़ों साल का मेरा इतिहास आज धूल फांक रहा है। अपने खोए हुए सम्मान को दोबारा हासिल करने का इंतजार इतना लंबा होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि ऐसे बहुत हैं जिन्होंने अपने सियासी नफे नुकसान के लिए मुझे बार बार बदनाम किया। कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। लंबे वक्त से मुझे समझने की कोशिश नहीं हुई। मेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा, खुद यहाँ के बाशिंदों ने भी नहीं, और पराये तो फिर पराये ठहरे। जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। मेरे दिल को ठेस तो तब भी पहुंची थी जब बटला हाउस एनकाउंटर में कुछ कथित आतंकी मारे गए। तब मुझे आतंक की नर्सरी का नाम दिया गया, मेरा नाम आतंकवादियों से जोड़ दिया गया। कुछ लोगों की गलती की सजा मुझे बदनामी की शक्ल में दी गई। वो बदनुमा दाग आज भी मेरे माथे पर लगा है, लेकिन अफसोस कभी उनकी बात नहीं की जाती है जिन्होंने मेरे दामन में खेलकर मुल्क का नाम रोशन किया। साहित्य का संसार हो या फिल्मों की दुनिया, धर्म का एक क्षेत्र हो या क्रांतिकारी मैदान, इस मिट्टी की खुशबू कहां नहीं है। राहुल सांकृत्यायन की वजह से कभी मेरा नाम इज्जत से लिया जाता था। साहित्य की दुनिया में राहुल के नाम को मिटाना मुमकिन नहीं है। बाहर आए तो मेरा सलाम कह देना, मुझे तो आज तलब कर लिया है सहरा ने। हुआ है हुक्म कि कैफी को संसार करो, हुआ है हुक्म के कैफी को संसार करो। मसीह बैठे हैं छुपके कहाँ खुदा जाने। आप ही बताइए, इस आवाज को मैं कैसे भूल जाऊं। इसी आवाज को सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये कैफी आजमी की आवाज है, जिनके कलाम शायरी को जानने वालों से भुलाए नहीं भूलते। मुझे तकलीफ होती है कि मेरा नाम आतंक के साथ तो जोड़ दिया जाता है,
लेकिन सियासत के वक्त मेरे सपूतों को याद नहीं किया जाता। मिट्टी बुरी नहीं होती, कोई इलाका बुरा नहीं होता, बुरा वक्त होता है। कुछ हद तक कुछ लोग बुरे होते हैं, लेकिन सजा सिर्फ और सिर्फ मैं भुगत रहा हूं। मैं आजमगढ़। जुझार सिंह, आजमगढ़, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रवि शर्मा को दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। कोई तो सूट चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है।